एक बार फिर से आ चुकी हूँ अनफिल्टर्ड जेंजी के साथ एज इट इज में। तो आज हम बात करेंगे हमारी दोस्त अदिति से, जो एक टीचर भी है। मतलब वो ऐसा है कि वो स्कूलों में नहीं पढ़ाती, वो घर में ही बच्चों को पढ़ाती हैं, नीट के बच्चों को, और जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको कोचिंग देती है। तो उनके पास कितने अलग अलग तरीके हैं पढ़ाने के, वो कैसे पढ़ाती हैं, वो अभी क्या कर रही हैं, तो वो उनसे हम पूछेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो आपको अपने बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम अदिति यादव है। मैं गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल स्टूडेंट की छात्रा हूँ। मैं ग्वालियर में रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे पढ़ने भोपाल आई हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मेरी छोटा भाई है। ओके, तो आपने बोला कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो पहले कि आपको ये शौक क्यों लगा और आपने मेडिकल फील्ड क्यों चुनी? क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, और साथ में मेडिकल से चुना क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट बढ़ती है, पर लोगों की पर्सनली हेल्प कर सकते हैं। तो इसके साथ मेरा सवाल ये है कि आपने मेडिकल फील्ड चुनी है, तो उसके साथ ही आपका ये टीचिंग से लगाव क्यों हुआ और कब से हुआ? सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, मैं 10th क्लास में थी। जैसे ही मैंने 10th क्लास पास किया तो मैं 11th क्लास में आई। मेरी कोचिंग वाले सर ने बोला कि तुम 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाओ। मुझे एक बच्चों को पढ़ाने से एक अंदर से खुशी मिलती है, एक जान पहचान बढ़ती है, अपन अंदर से जो भी फीलिंग होती है उनको फील से पढ़ाते हैं। तो वहीं से ही स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। 11th क्लास से मैंने 10th क्लास के बच्चों को 6 महीने तक पढ़ा। फिर उसके बाद मुझे पढ़ाने से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैं 12th में आई तो मैंने पढ़ाना काफ़ी बंद कर दिया। कोरोना चलने लगा तो हम गाँव चले गए इस वजह से। फिर उसके बाद मैं आई तो मैं नीट की तैयारी कर रही थी। तो नीट का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ, जैसे ही नीट का फर्स्ट ड्रॉप ख़त्म हुआ, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना चाहा। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑनलाइन जो पीएनएचटी होता है, तो मैंने वहाँ से तैयारी शुरू की। मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाने लगी। फिर उसके बाद सेकंड ड्रॉप में भी जैसे ही नीट का एग्जाम खत्म हुआ, क्योंकि नीट के एग्जाम के 2 महीने बाद पीएनएचटी का एग्जाम होता है। मैंने भी पीएनएचटी की तैयारी की थी। तो मेरा सिलेक्शन नंबर मेरे को आ गए थे, लेकिन मुझे वो नहीं लेना था। तो फिर उसके बाद सेकंड ड्रॉप में भी 2 महीने का टाइम बचा, मैंने फिर से पीएनएचटी के बच्चों को पढ़ाना चालू किया। थर्ड ड्रॉप में भी जैसे टाइम मिला तो मैंने इस बार काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक से पढ़ा और बहुत सारी ट्रिक्स ऐड की। तो मैंने यहाँ से भी पढ़ा। जैसे ही मैंने थर्ड ड्रॉप ले लिया, फिर उसके बाद मैंने स्कूल में भी जाकर पढ़ाना चालू किया। फिर उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। बच्चों को जैसे कोई चीज़ समझानी है तो अपन बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट दिखा के समझाएंगे, कुछ ट्रिक लगा के समझाएंगे, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। और पढ़ाने से बच्चे अपन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाते हैं, हार्ट फीलिंग आ जाती है। तो मतलब आप कैसी ट्रिक्स यूज करती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? जैसे मैं ज़्यादातर 9th 10th और ज़्यादातर होता है तो 11 12 के बच्चों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। 10th क्लास के बारे में बात करते हैं। तो जैसे 10th क्लास में बच्चे हैं, थोड़ा सा जैसे कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, तो बच्चे से बोलेंगे सुनो, इधर देखो, तो इस टाइप से कुछ बोलेंगे। और ट्रिक्स, बार बार चीज़ों में ट्रिक्स सेट करेंगे। और ये बोलेंगे कि जैसे देखो एक छोटा बच्चा है, यहाँ पे एज्यूम करो यहाँ पे सब बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ से बोलेंगे यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, वो तुतला तुतला के बोलता है। कैसे बोलता है? जो अपन बोल रहे हैं ना उनको रिपीट करवाओ ताकि बच्चे समझ पाए। तो कैसे बोलता है? तो बच्चे बोलेंगे तुतला तुतला के बोलता है। तो बच्चे के सामने एक चौक रखा हुआ है, एक छोटा सा चौक रखा हुआ है, तो बोल रहा है चाक हटा। हटा नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बच्चे बैठे तो उनसे ऐसी एज्यूम कर लीजिए। हटा टा नहीं बोल रहा है, वो ता हो रहा है, क्योंकि वो तुतला तुतला की बात करता है। तो जैसे कि संचारण का टॉपिक आता है तो बच्चे भूल जाते हैं कि मतलब कि हरी यानी कि तांबे, तांबे पर कैसी परत होती है? काली। तो अपन बोलते हैं चाक हटा, तो चा से चांदी, चाक चांदी पर कैसी परत लगती है? काली। तो ये मतलब एमसीक्यू से पूछा जाता है कि चांदी पर कैसी परत लगती है, तो कुछ बच्चे नहीं बता पाते, कुछ ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स है। तो चा से चांदी और क से काली। चांदी पर कैसी परत लगती है? काली। बताओ चांदी पर, जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो बोलेंगे बताओ चांदी पर कैसी परत लगती है, तो वही बोलेगा काली। और चाक हता, हता यानी ता से हो गया तांबा, और ह से तांबे पर कौन सी परत जमती है? हरी। ये जब उस पर जंग लग जाती है तो इस तरीके से ट्रिक यूज कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट अपन एज्यूम करते तो बोलेंगे सामने एक बच्चा खड़ा है, एक एक चीजों को 2 2 3 3 बार बोलेंगे तो बच्चे को अच्छे समझ में आएगा।
ओके। ट्रिक से ऑब्जेक्ट लेके समझाएंगे तो जल्दी समझ, और बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में। जैसे कुछ चीज पढ़ा रहे हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप पढ़ा है तो माइक्रोस्कोप रख दो सामने, कुछ इस तरीके से। ओके, मतलब ये आप बड़े स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, 10th आपने कभी छोटे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया? छोटे स्टूडेंट को मैंने कम फेस किया। तो फर्स्ट से लेके फिर हाँ, कम फेस किया। अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि आपको फेस करना पड़े छोटे बच्चे को, कि वो फर्स्ट से लेके फिफ्थ है कि वो मतलब समझ ही नहीं पाते हैं, तो आप उनके लिए क्या ट्रिक्स यूज करेंगे और आप उनको कैसे पढ़ाएंगे? वो समझ नहीं पा, सबसे पहले बोलेंगे कि चलो बैठो बैठो, अच्छा बताओ तुमको क्या क्या आता है, चलो पोएम सुनाओ, कौन कौन सी पोएम तुमने याद की। पहले अपन पूछेंगे तुमने क्या क्या किया, फिर अपन बोलेंगे चलो अगर उसे मैथ के सवाल नहीं आता तो अपन बोलेंगे देखो तुम्हारे पापा ने तुमको 2 चॉकलेट दी और मैंने भी तुमको 2 चॉकलेट दी थी, तो 2 और 2, जैसे कुछ चीजें दिखा दिखा के, जैसे कि अपने पास दो चीजें नहीं है तो अपन उंगली दिखा दो, जैसे 2 गिलास का पानी है तो 2 गिलास दिखा दो, 2 तुम्हारे पास चॉकलेट थी और 2 गिलास का पानी, तुम्हारे पास कितनी सारी चीजें हो गई, तो बोलेगी 4। इस तरीके से कुछ एक्टिविटी करा के बच्चों को बता सकते हैं। जैसे बड़े में अपन क्या समझा, जैसे कुछ लोग होते हैं तो अपन को एक्टिविटी करके समझाते हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय एक्टिविटी करके पढ़ा सकते हैं। तो वो आपकी बातें समझते हैं सब? हाँ, सब समझते हैं। जैसे कोई एक बच्चा है 10th क्लास का ही बच्चा है, वो नहीं ध्यान दे रहा, वो मोबाइल चलाने में ध्यान दे रहा है, तो अपन पर्सनली उसके पास जाएंगे, बोलेंगे हेलो, तो बोलेगा हेलो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको मतलब बताओ आपको क्या अच्छा लगता है, तो बोलेगा कि मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। वाओ, गाना गाना अच्छा लगता है, अपन उसकी तारीफ करेंगे तो सब बच्चे उस पर ध्यान देंगे, सब बच्चे उसे गलत भी नहीं लेंगे। गाना गाना अच्छा लगता है, चलो वाओ गाना गाना, तो गाएगा। अगर नहीं भी गाते तो भी बताएंगे तुम गाना गाना अच्छा लगता है, तो कुछ बच्चे होंगे कि बोलेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा गाना गाता है, तो उसका मनोबल बढ़ेगा, 2-4 उससे गाने गाने के लिए बोलेंगे, और साथ में जो सामने वाले भी होंगे वो उसका सच में, क्योंकि उसकी हॉबी होती है तो वो अच्छा होगा गाना, नहीं अच्छा होगा तब तो भी अपन उसकी तारीफ करेंगे। अब वो सोचेगा कि मैडम कितनी जी, मैडम मेरी तारीफ कर रही है, तो अब उससे वो अपन को समझेगा। और जब अपन बातें बोल रहे हैं 2-2 3-3 4-4 बार बोलेंगे कि तुमको समझ में आ रहा है, सुनो इधर देखो, इधर ये क्या लिखा है, ये एटम है, एटम में कितने, मतलब एटम के पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ बताओ बताओ। अपन नहीं बोल रहे हैं कि 2 होते हैं, बस उंगली दिखा दी, बताओ बताओ कितने होते हैं, तो 2, सब अपने मन से बोलेंगे बताओ कितने होते हैं, दिख नहीं रहा, ऐसे इस टाइप से। ओके, तो आप जैसे कि गाना गा के बोल रहे हैं, तो आपको आती है सिंगिंग? आप ऐसे ट्राई कराएं? आपने सिंगिंग जैसे स्कूलों वगैरह में गाती थे। मतलब आपने सिंगिंग गा के किसी बच्चे को पढ़ाया है कभी सिंगिंग की? हाँ, जैसे कुछ होता है कि अपन पढ़ा के भी बच्चों को समझा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे कोई बच्चे नहीं ध्यान दे रहा है तो बच्चे बोलेंगे चलो आज गाना गाते हैं, तो बच्चे चलो गाना गाओ, उस टाइप से। तो आप कुछ गा के बता सकती हैं अभी? गा के तो वो जैसे कि बच्चे होते हैं तो स्कूलों में यही वाला गाना गाते हैं जो नॉर्मली आमतौर से, तो हौसले बलिदान की निर्माण की लगन, बसे ही तो मांगता वतन, हौसले बलिदान की निर्माण की लगन, बसे ही तो मांगता वतन, गामा पा द मप गामा पा द मप गम गरे सा नि रे सा, गम गरे सा नि रे सा, संग सभी खिल रहे हैं धूप के लिए, बादलों ने काम अपने बंद कब किए, रंग सभी खिल रहे हैं धूप के लिए, बादलों ने काम अपने बंद कब किए, तुम भी इस तरह रचो कि नींव का ही नाम रचना, नाम रचना, अर्चना के बल रचो भविष्य का भवन। तो इस तरीके से मोटिवेशनल सॉन्ग सुना दो और उनको बोलो कि बच्चों देखो अपन को ऐसे ऐसे कुछ जैसे महान लोग होते हैं, जैसे गांधी जी हो गए, पीजे अब्दुल कलाम हो गए, तो उनको अपन को मोटिवेशन शायरी जैसे बोलनी चाहिए, जैसे कि हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे मतलब कि सपने सच करने में तुम्हारी मदद करे, तो इस टाइप से कुछ बहुत सारी मोटिवेशन लाइन भी सुना सकते हैं। जैसे कि आपने बताया टीचिंग में आपने ट्रिक्स बताई, जैसे कि आपने मोटिवेशन पोएम जैसे कि बदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन थॉट बता सकते हैं। पढ़ाते ही बोलने लगो ऐसा तो बच्चे बोलेंगे क्या कर रहे हो मेरा, तो वो ध्यान उनका इस पे आ जाएगा तो पढ़ाई पे भी आ जाएगा। जैसे कि आपने बताया आप सिंगर भी अच्छे हो, आप टीचिंग भी कर रहे हो, तो ये सब ओवरऑल देखते हुए कि इसमें ऐसा है कि आपका शौक क्या है सब चीज़ों में, आपका भी कुछ शौक होगा? पढ़ाना मुझे बहुत शौक है।
सिर्फ पढ़ाना नहीं है। हाँ, पढ़ाना और लोगों की मदद करना, पढ़ाना, बुक्स पढ़ना, यही। पढ़ाना भी और आपको खुद पढ़ना भी पसंद है। हाँ, खुद पढ़ना ही मुझे बहुत पसंद है। पढ़ाने में ऐसा है कि जैसे कोई बच्चा है, वो हम्म। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो मैं जैसे अगर पढ़ाने के लिए अपन को थोड़ा सा तो खुद पे ध्यान, थोड़ा सा खुद पढ़ के आना होता है ताकि अपन अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो अगर वो बच्चा मतलब सुनना चाह रहा है तो अपन उसको पूरा मतलब पूरी सुबह से लेकर रात तक पढ़ा सकते हैं। इतना इंटरेस्ट है मुझे पढ़ाने में। ओके, तो जैसे कि आपने ट्रिक्स बताई, सब बताया, तो आप ऐसे समझाते हो बच्चों को, मतलब आप किस तरीके से, मतलब आपने ट्रिक्स भी बताई, आपने सिंगिंग भी बताई, अगर आप समझाने की बात करो तो उनके बच्चे, जैसे कि आप बड़े क्लास वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके पेरेंट्स भी नहीं समझा पा रहे होंगे, ना वो पेरेंट्स की बात समझ पा रहे हैं, तो आप ऐसा क्या मोटिवेशन देते हो उन्हें, और क्या मोटिवेशन वाली बातें करते हुए जैसे कि वो आपको ज़्यादा समझ रहे हैं जाके अपने पेरेंट्स को भी। हम उनसे पूछते हैं तुम्हारा शौक क्या है, हम उनसे उनका शौक पूछते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, जैसे पढ़ाने में दोस्ती हो ही जाती है। अगर जो बच्चा नहीं भी अच्छा पढ़ रहा है ना तो वो भी अपन से दोस्ती कर लेगा, तो अपन उससे अच्छे से बात करेंगे, उसके साथ जैसे बोलेंगे तुम कितने अच्छे हो, तुम गाना आता है, तुम डीमोटिवेट कैसे हो सकते हो, तुम बोलेगा कि मैं पढ़ाई में बहुत बुरा हूँ, तुम बोलो पढ़ाई में तो बोलो तुमको इतनी चीजें तो आती है ना, तुमको तो ये तो पता है ना चांदी की कैसी परत लगती है, काली परत लगती है ना, बाकी और जो दूसरे बच्चे से पूछेंगे वो नहीं बता पाएंगे, तुमको इतना तो पता है ना, बस बढ़िया है यार, और कुछ ज्यादा बेसिक चीजें बता देंगे बस खत्म। और उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है गाने में तो सिखाने में लगा देंगे। तो आपकी दोस्ती दोस्ती फ्रेंडशिप हो जाती है आपके स्टूडेंटों से। हाँ, स्टूडेंटों से हो जाती है। तो फ्रेंडशिप में क्या, मतलब जैसे कि आप खुले हुए हो, जैसे कि आप पढ़ाने में बात करते हो, या जैसे आप पढ़ाते हो, जैसे आप बातें करते हो, तो ऐसे तो आप बाहर भी अपने काफ़ी दोस्त बना लेते होंगे, उनसे बातचीत कर लेते होंगे, उन्हें मतलब आप समझा लेते होंगे। जैसे कि मैं बच्चों से तो काफी ज्यादा घुल मिल के बात करती हूँ, उन्हें पढ़ा लेती हूँ, एकदम हार्ट फीलिंग आती है, पूरे दिल से पढ़ाती हूँ। ओके। लेकिन क्लास मतलब कॉलेज में या फिर बाहर जब दोस्त बनाने की बात आती है तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं दोस्त मेरे बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत ही कम, जैसे कि एक दो या वो भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उनसे बात ही नहीं करती, मैं उनसे मतलब आगे आगे मैं बात करना स्टार्ट नहीं करती, मुझे लगता है कहीं ये गलत ना हो, और मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा मोटिवेशन टाइप का दोस्त हो, अगर मैं कुछ काम गलत करूँ तो मुझे सही गलत के बारे में बताए एक अच्छा दोस्त। जहाँ तक आपने अपनी बात बताई कि आप स्टूडेंट को मोटिवेट करती हैं, तो आप खुद ही एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक मोटिवेशनल टीचर हैं, तो आप बच्चों को इतना समझा सकते हैं, उनको मोटिवेट दे सकते हैं, तो फिर आप अपने आप को तो और बेहतर मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ, मैं मोटिवेट कर सकती हूँ खुद को, मैं मोटिवेट करती भी हूँ, लेकिन सामने वाले से जब दोस्ती की बात आती है, सामने वाले से जब बात करने की बात आती है तो वहाँ पे मैं चुप हो जाती हूँ। सामने वाले चार लोग आपस में बातें कर रहे हैं, मेरा हिम्मत नहीं होगा कि मैं उधर जाकर उनसे उनकी टीम में जाकर उनसे बात कर सकूँ। मैं बहुत ही कम, जैसे पढ़ाई की कोई बात कर रहा है तो मैं जरूर जाके उनकी बात सुनूंगी और उनकी हेल्प भी करूंगी, लेकिन कुछ और जैसे दोस्ती दोस्ती की बात होगी तो उनसे मेरा नहीं हो पाता। तो जैसे कि अगर आपने बोला ग्रुप में बात करना, वो खड़े होना, बात नहीं कर सकते, आप अपने टॉपिक्स लेके भी जा सकते हो, जैसे कि आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो जैसे कि मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से आपसे फ्रेंडशिप करना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपकी जो बातें हैं, जो आप ट्रिक्स यूज़ करते हो या जिसे आप समझा रहे हो, उस हिसाब से तो आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो और आप बहुत अच्छे टीचर भी हो, तो उस हिसाब से आपको ये तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हिचकिचाहट आपका फेयर है ये, बट अगर आपको देखें, अगर आपका जो फ्रेंड है आपके साथ के होंगे तो आपको यही बोलेंगे कि आप बहुत बेस्ट हो, आप बेहतर हो। हाँ, सब लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बात नहीं कर पाती, मेरी हिम्मत नहीं होती, या मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरे दोस्त बने, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त बने, लेकिन मैं अंदर से फिर चाहती हूँ मेरे एक दो दोस्त तो होने चाहिए जिनसे मैं अच्छे से बात कर सकूँ, मेरे साथ हो। मैं जब हॉस्टल में रहती थी, जब मैं खाना खाने जाऊँ तो मेरे साथ चले, मुझे पूछे, ऐसा इस टाइप से, और जैसा मैं व्यवहार करती हूँ वैसे वो भी, जैसे कि ऐसा नहीं है जैसे कि मैं, मेरा दोस्त है वो बहुत लड़ाई झगड़ा वाला है, तो मैं ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वाली नहीं हूँ, तो उससे उस टाइप से जैसे मैं चाहती हूँ जैसे मैं हूँ उस टाइप से मेरे दोस्त हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ मेरी दोस्ती में। ओके। हम्म।
ओके, जैसे कि आपने बोला कि आप जल्दी फ्रेंड नहीं बना सकते हैं, पाते हैं, और आप थोड़ा इंट्रोवर्ट है, आपको मतलब आपने जो कुछ बताया वैसे आप बच्चों को पढ़ा अच्छे से सकते हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट आपके एक फ्रेंड बनाने में आपके फेयर है आप। तो इसी के साथ मैं बोलूँगी कि मैं आपकी फ्रेंड बन सकती हूँ। अगर फ्रेंडशिप में बात करेंगे तो मैं तो आपकी फ्रेंड बनना बिल्कुल चाहूँगी। जी धन्यवाद, बनने के लिए बन सकते हैं। तो भाई आपके फ्रेंड बनने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आपको जैसा फ्रेंड चाहिए या आपको जैसी मदद चाहिए या आप जो चाहते हैं एक फ्रेंड में। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो दोस्त होना चाहिए, जो मेरी लड़की दोस्त होनी चाहिए, हम्म, वो मैं उसकी मदद कर सकूँ हम्म, और वो मेरी ज्यादा बुराई ना करे। लोग ओके, बुराइयाँ होती तो मुझे पसंद नहीं है। हम्म, बुराई ना करे, हम्म, वो जरूरत पड़ने पे वो कभी मेरी मदद कर दे। हम्म, जैसे मैं चाहती हूँ मैं उसकी मदद करूँ, वो मैं उसकी पढ़ाई में मदद करूँ, हम्म, वो मुझे माने, मुझे जाने समझे, मुझसे बुराई ना करे। तो जैसे कि मैं बोलूँ मैं तो बुराई नहीं करूँगी आपकी। तो जैसे कि आपने बोला कि आपको भी चाहिए कि वो आपकी बुराई नहीं करे, तो आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड जो आपको गर्लफ्रेंड चाहिए तो वो भी यही वो चाहेगी कि आप भी उसकी बुराई ना करें, जैसा फील आप उसके लिए करें वैसा फील वो भी आपके लिए करे। तो अगर आपकी बात है तो उसमें है कि समन्वय दोनों के बीच होना चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बाउंडिंग हो तो दोनों की होना चाहिए, कि अगर मैं को कुछ बुरा लग रहा है या आपको कुछ बुरा लग रहा है तो मैं भी आपसे डिस्कस करूँगी। आपको जैसी फ्रेंड चाहिए, अगर आपने बोला कि वो बुराई नहीं करे पर उसको कुछ बुरी चीज़ लगी आपकी, तो वो आपसे आके डिस्कस करें, आपसे बात करें, तो आपका उस पर क्या रिएक्शन होगा? अगर आप उसको समझेंगी, आपको बताएंगी कि यार मेरे मेरे साथ ऐसा हो गया था या मुझे ये सही नहीं लगा इसलिए मैंने मिसबिहेव किया तुम्हारे साथ। हाँ, मैं उसे ये सब बात बताऊंगी। ओके, तो जैसा आपको फ्रेंड चाहिए आपको तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगी। और आप तलाश में रहें, कि ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी, तो आपको जैसा फ्रेंड चाहिए आप उसकी तलाश में आए और आपको फ्रेंडशिप ज़रूर मिलेगी, और आप जैसा फ्रेंड चाहते हैं वैसा भी मिलेगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और हाँ, मैं लड़की फ्रेंड चाहती हूँ जो मेरे साथ रहे। ऐसा नहीं कि मेरे साथ छोड़ के दूसरे फ्रेंड के सर्कल में चली गई, तो वो अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ ही रहे, मेरे सर्कल में ही रहे, और मतलब दूसरे सर्कल में जाना तो जा सकते हैं लेकिन ज्यादातर मेरे साथ रहे। तो आपको लॉयलिटी वाला फ्रेंड चाहिए जो हाँ, आपके साथ ही और वो चलता लड़की रहे। फ्रेंड होनी चाहिए। ओके, तो ज़रूर आपके कॉलेज में जैसे कि अभी आपने स्टडी दी आपको वहाँ भी मिलेंगे, और आप अपनी सोच को लेकर एक्सपोज करिए कि आप फ्रेंड्स को बताएं, और आप जहाँ ग्रुप है वहाँ सर्कल में भी आप, मैं चाहूँगी कि थोड़ी कोशिश करें कि आप अपने आप को थोड़ा खोलें। बाकी मुझे लगता है आप कर सकती हैं और आप बहुत अच्छी फ्रेंड बन सकती हैं और आप बहुत अच्छा फ्रेंड भी बना सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। मोटिवेट करने के लिए। हाँ, ओके, तो अब मुझे भी आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई आदिति, और मैं आपकी फ्रेंड बनना चाहूँगी। और जरूर, अब तो हम फ्रेंड ही बन चुके हैं। जी, और आपकी वीडियो या आपका और भी लोग फ्रेंड बनना चाहेंगे, और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपसे खुश होंगे, वो भी आपकी मोटिवेशनल बातें सुनेंगे, या फिर जो स्टूडेंट है वो भी आपको से दोस्ती करना चाहेंगे। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे कि मुझे ऐसा फ्रेंड चाहिए, तो आपके स्टूडेंट्स में भी आपको कोई ना कोई फ्रेंड हो सकता है। मेरे स्टूडेंटों में तो मेरी फ्रेंड बन जाते हैं क्योंकि वो मुझे समझते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे मेरे ऑलरेडी सारे ही हैं। लेकिन जो भी बात आती है बाहर की, बच्चों को पढ़ाने के अलावा जो बाहर की फ्रेंड है वो बहुत ही कम बनता है। बस मुझसे स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे और दोस्त हैं हमारे साथ ही। तो हमारा जो सेटअप है, जो हमारा जो सर्कल है उसमें भी आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, और आप लोग भी कुछ राय अपनी देना चाहें, कमेंट सेक्शन में कुछ बताना पाए इनके लिए, फ्रेंडशिप के लिए, या ये फ्रेंडशिप कैसे कर पाएँ और लोगों से बात कैसे कर पाएँ, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोग भी जिसको फ्रेंड बनाने में हिचकिचाहट होती है, या जिसको लगता है कि उन्हें भी एक लाइफ में ऐसा फ्रेंड चाहिए, या उन्हें भी फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत आती है, तो वो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। हम आपके लिए अवेलेबल है 24 आवर्स, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको हमारी परेशानी बता सकते हैं। तो हम मिलेंगे ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ, लोगों के साथ, और अभी के लिए बाय।
एज इट इज में।